जय माता जी गाइस। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो यार ये बाल 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 कटवाने पड़ेंगे यार, अब तो लग रहा है। बस टाइम मिलेगा तो ऑफ कोर्स कटवा लेंगे यार, है ना भाई। कुछ मेजर अपडेट्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मली कुछ अपडेट्स है जिसकी आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके कुछ दो फायदे हैं, है ना। दो या तीन चार जितने भी फ़ायदे होना होगा उतना हो सकता है ना। मोस्टली तो क्या है कि भाई बॉर्डर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस पहले मैंने आपको बताया था कि हो गई थी, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट हुआ है कि 70% से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे, ठीक है, उसके ऊपर पाबंदी आ चुकी है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि भाई, तो उसके भाई कुछ क्या बोल सकते हम लोग, बेनिफिट्स हैं, है ना। जैसे अभी इन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे थे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी थी। तो बेनिफिट ये हो कि भाई अब बेनिफिट ये है कि लोगों को यहीं पर रहना पड़ा, यहीं पर रहने पड़ा तो उनको पकड़ा गया। जो भी इलीगली रह रहे थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया। ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं हुई एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में। दूसरी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम नहीं हुई, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट मिला इस कंट्री को। इस कंट्री को ये कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब सब कुछ लीगली चल रहा है, इसलिए वर्क परमिट के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार दिया गया है ना। अब वर्क परमिट ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे तो बंदे भी ज़्यादा आएंगे। और मेन पता क्या था, जो फिलीपींस और आसपास के जो कंट्रीज़ के लोग थे ना, वो ऐसे ही आ जा रहे थे, है ना। अफ़गानिस्तान के भी कुछ कुछ लोग, इस्तांबुल के कुछ कुछ लोग ऐसे ही आ रहे थे। तो इस कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई थी। आपको पता है कि जैसे भाई कि दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर इतने ही ज़्यादा लोग थे कि भाई कंट्री को निकालना पड़ा, डिपोर्ट करना पड़ा उनको। कि भाई आपको पकड़ के इतनी ज़्यादा पुलिस हो गई थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई थी कि भाई पूछो ही मत, है ना। तो यहाँ के कुछ सिटीजन्स और यहाँ के लोगों को भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो इसका गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा उपाय निकाला था कि भाई बॉर्डर्स को ही सिक्योरिटी कर दो। रेलवे स्टेशंस हो गए, है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग, जहाँ पे भी माइग्रेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है आने जाने की, वहाँ पर स्मगलर्स को पकड़ा गया। तो ये सारी चीज़ों का है ना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो भाई एक ये अच्छी बात है। ऊपर से ये कि भाई अब इन्होंने 18 से नीचे वाले लोगों के लिए ट्रेन्स फ्री कर दी है। एक ये भी अच्छी चीज़ है। ऊपर से न्यू टाइम अपडेट भी हो गया है। अब इंडिया का और क्रोएशिया का 3.5 आवर का गैप रह गया है। जो लास्ट संडे, ठीक है, वो हुआ था 30 मार्च को अपडेट हुआ है रात को, सुबह मॉर्निंग के 5 बजे टाइमिंग चेंज हुई है। नाउ 3.5 आवर बिहाइंड है हम लोग, ठीक है। जो अभी अक्टूबर तक वैसा का वैसा ही रहेगा, अक्टूबर में फिर से 4.5 घंटे हो जाएगा। तो भाई एक तरीके से देखने जाए तो अब 1 घंटा हमें ज़्यादा मिलता है ना। यहाँ पे भाई यूरोप का कुछ वेदर ही ऐसा है कि भाई कभी भी बारिश हो सकती है। अभी आप देखिए, अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा कल से, है ना। और अभी तक हम लोगों ने हुडीज़ पहनी हुई है। तो यहाँ पे भाई 12 महीने आप समझिए कि मॉडरेट टेम्परेचर ही रहता है। आप इतनी ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं। एशिया में तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। आपको पता है इंडिया में भी भाई चेतावनी दी गई है। तो भाई सबको अपना अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी अभी आने वाला है तो उनको भाई ये है कि मेन आप अपना सामान बहुत ही सोच समझ के गर्मी का लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। सीजनल वर्क परमिट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपडेट्स हैं, क्योंकि सीजनल वर्क परमिट के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपडेट्स आ रहे हैं। उसकी ही अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, उनकी ही डिमांड बन रही है भाई। अभी लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ तो बहुत कम, बहुत मतलब कि आपको अगर मैं बता दूँ ना तो 7 to 8% सिर्फ लॉन्ग टर्म वीज़ा दे रहे हैं, बाकी सीजनल वीज़ा ही आ रहे हैं। जिसके भी वीज़ा आए हैं, जिसके भी वर्क परमिट्स अपलोड हो रहे हैं, जिसके भी वर्क परमिट्स आ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ
सीजनल वर्क परमिट्स ही आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई लॉन्ग टर्म वीज़ा अब हमने कम देना है। कम मतलब कि 10% देना है और 90% सीजनल वर्क परमिट देना है, क्योंकि सीजनल वर्क परमिट में काम हो सकता है 6-7 महीने 8 महीने कर सकते हैं। ये लोगों ने अभी वैसे भी एक्सटेंड कर दिया है कि 6 महीने से लेके आप 9 मंथ्स तक आप करवा सकते हो। तो 9 मंथ का ही अगर आपको सीजनल वर्क परमिट मिल जाए तो फिर वो आपको और क्या चाहिए। पैसा भाई अगर मैं आपको बोलूँ तो सीजनल वर्क परमिट में आपका कम से कम 4-4.5 लाख रुपए जितने लगता है इंडियन करेंसी। ओके, तो 3 से 5 का 3 to 5 के अंदर अंदर आप रेंज पकड़ लीजिए, सारी है ऑल द एक्सपेंसेस, है ना। तो इतने के अंदर आप यहाँ पे रेवेन्यू आराम से, मैं तो बताऊँ तो सीजनल के अंदर आप 10 तक आप कमा सकते हो। तो मतलब कि ऑलमोस्ट डबल आप कमा सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो भाई। 10 तो मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूँ कि 80% से 90% लोग 10 लाख रुपीज़ तक तो कमा ही लेते हैं यार, है ना। क्योंकि 960 to 970 यूरोस तो बेसिक है ही, खाना पीना रहना तो ये लोग देते ही हैं। ऊपर से आपको अगर टिप मिल जाए, अगर आपको थोड़ा अलाउंस मिल जाए, बोनस मिल जाए, तो भाई आराम से आप 1100 से लेके 1200-1300 तक तो कमा ही लेते हो। तो मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूँ एवरेज 1400-1500 सीजनल के अंदर कमा लेते हैं। और स्प्लिट और ओसी जैक जैसी अगर आपको सिटीज़ के अंदर अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए तो आपका 1800-1900 यूरो तो भाई कहीं नहीं गया। तो एक तो भाई ये भी बहुत अच्छी बात है कि भाई आप पैसा बना लेते हो, अच्छा खासा कमा लेते हो। उसके बाद आप देखिए कि अगर आपको देखो अभी कुछ जो एज ग्रुप बेसिकली मेरे वीडियोस जो देखते हैं वो होते हैं 25 से लेके 30 के ऊपर तक, है ना। तो उनको मैं ये रिकमेंडेशन भी नहीं दे सकता हूँ कि भाई आप लोग स्टडी का कुछ देखिए, मास्टर्स के लिए देखिए। वरना क्या होता है ना कि जो जैसे कि अगर आपने पैसा कमा लिया है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है नॉर्मली, तो आप 1 साल का कोई डिग्री कोर्स देख सकते हैं, है ना। उससे क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि भाई आपको, है ना, एक वर्क परमिट 2 साल का और इशू हो सकता है ना। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर आकर कोई टेक्निकल स्किल्स अगर आपकी अच्छी है ना, अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी है तो आप यहाँ पर आईटी सेक्टर के अंदर जॉब देख सकते हैं, आप अपनी मार्केटिंग सेक्टर में जॉब देख सकते हैं। लेकिन यूरोप के अंदर बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है ना, मैं आपको प्रॉब्लम बता दूँ तो बेसिक भाई यूरोप में प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज। आपको जैसे कि पता है कि इंडिया, स्पेसिफिकली मैं इंडिया की बात करता हूँ कि हर स्टेट की अपनी अलग एक लैंग्वेज है। तो वैसे ही हर यूरोपियन कंट्री की अपनी एक अलग लैंग्वेज है। तो यही एक प्रॉब्लम है कि भाई अगर इस कंट्री की आपने लैंग्वेज सीख ली, अब दूसरे कंट्री में चले गए तो वहाँ पे फिर से लैंग्वेज सीखोगे, फिर से सब कुछ करोगे, तो भाई ये एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है ना। लेकिन बेसिकली इंग्लिश तो आपको पता है कि भाई नॉर्मली चलती है 30% 45%, 30% 45% जितना रेशियो रहता है यूरोप में, है ना, इंग्लिश का। लेकिन आप देख सकते हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे कैसे क्रिएट होती है यहाँ पे इंडीड के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इन सब के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल्स अच्छी खासी बनाइए। लेकिन अपॉर्चुनिटी मेन और मेन मुद्दा पता है किस चीज़ का, कि आप सबसे पहले एक यूरोपियन कंट्री में एंटर हो जाइए। जैसे ही आप एंटर हो जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो भाई यही था लेटेस्ट अपडेट। बाकी यार आपको बेसिक अपडेट्स मिलती रहेगी वीडियोस के अंदर, बाकी एंड तक ज़रूर देखिएगा। और थोड़ा बहुत मैसी है भाई हमारा रूम, इसको भी डेकोरेट करना है और थोड़े बहुत बाल भी कटवाने हैं यार। बाल कटवाने जाऊँगा तो भाई आपको लाइव दिखाऊँगा क्या रेट है, क्या सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे भाई बालों के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ना। मतलब वॉक इन भी जा सकते हैं, लेकिन जिस शॉप पे मैं जाता हूँ उसके अंदर जाके भाई थोड़ी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है 1 दिन पहले। तो भाई उनको मैं डेफिनेटली थोड़ा सा कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लूँगा। बाकी यार मिलते फिर एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी, बाय एंड टेक केयर।